बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हम सीख रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स। इसके चैप्टर नंबर 1 हम कंप्लीट सीख चुके हैं। उसका लिंक और बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। ठीक, तो आज से हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है। तो इसी को आज से हम अच्छी तरह से सीखेंगे और इसके हर एक सवाल को सॉल्व भी करेंगे। ठीक, तो यकीनन आपने क्लास 9th में अच्छी तरह से सीखा था कि मैट्रिक्स होते क्या है और इसके जो मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं वो भी हमने सीखा था। तो उसके अंदर जो हमने एक चीज़ सीखा था कि प्लस किस तरह से करना है, माइनस किस तरह से करना है और मल्टीप्लाई भी हमने सीखा था। तो वही सारी चीज़ें एक्सरसाइज 2.1 में भी दिया हुआ है। ठीक, तो आपने करना क्या है, मैट्रिक्स को ऐड करना है, माइनस करना है और यकीनी बात है मल्टीप्लाई करके इसको सिंपलीफाई करना होता है। तो ये सारे सवाल हम पहले भी बहुत कुछ सीख कर आए हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट की बात हम नहीं करेंगे, यहाँ सवाल को हम 1 बाय 1 अच्छी तरह से सोल्व करेंगे। तो जब आप ये पूरा वीडियो देखेंगे ना, तो यकीनी बात है हर एक चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे, उसके टाइप्स भी आपको पता चल जाएगा और साथ साथ प्लस माइनस ज़रब तक़सीम किस तरह से करेंगे ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। ठीक, तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा, तो यकीनन आपको एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो मैट्रिक्स होते क्या है, पहले हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो यकीनन आप किसी भी नंबर को इस तरह से तरतीब में इस तरह से लिखेंगे ना, तो ये जो शक्ल है इसे हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। क्योंकि जब भी आपने जो हमने एडिशन में सीखा था कि अगर आपने दो नंबर को प्लस करनी हो तो यकीनी बात है हम क्या करते हैं, 27 प्लस 29 इस तरह से प्लस करके एक टर्म इस तरह से एक शक्ल बनते हैं ना। तो ये जो है इसी तरह हमने इन नंबर्स को इस तरह से, रियल नंबर भी आ सकते हैं, इमेजिनरी भी आ सकते हैं। ठीक, तो इनको हम इस तरह से अरेंज करते हैं, करके इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट के लिए जो हमें यहाँ शक्ल आपको नज़र आ रहे हैं इसको कहा जाता है मैट्रिक्स। ठीक, तो इसके अंदर मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं जिसमें हमने बहुत सारे टाइप्स हमने सीखा था, तो यकीनन आप जानते ही होंगे। अब प्लस किस तरह से करेंगे, माइनस किस तरह से करेंगे, तो प्लस करने के लिए इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक, तो ऑर्डर का मतलब क्या होते हैं, ये जो कॉलम आपको नज़र आ रहे हैं इसमें 3 कॉलम है ना, और इसके अंदर कितना रोस है, 1 2 3 रोस है, तो इसको रोस कहा जाता है, इनको कॉलम कहा जाता है। तो इनका ऑर्डर जो है वो का नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोस को ऑर्डर कहा जाता है। ठीक, तो प्लस माइनस करने के लिए यकीनन इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक, तब जाके आप प्लस कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई करने के लिए यकीनन इसका जो ये जो कॉलम आपको नज़र आ रहे हैं इसमें कितना कॉलम है, 1 2 3 है, और अगले जिसके साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको छोड़ के मैं इसकी बात करूँ तो इसके अंदर मौजूद जो रोस है 1 2 3 इनकी तादाद दोनों की बराबर होनी चाहिए, तब जाके आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो ये 2 चीज़ें आपने याद रखना है। फिर इसके बाद यकीनी बात है प्लस के लिए हर एक एलिमेंट को, जैसे कि अगर मैं यहाँ एक 3 बाई 3 का ऑर्डर बना लूँ तो हर एक एलिमेंट को इसके उसी पोजीशन पर मौजूद जो एलिमेंट है उसके साथ आपने प्लस कर देनी है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ प्लस करते जाना है, और माइनस भी इसी तरह से ही होंगे। लेकिन मल्टीप्लाई में आपने ये चीज़ याद रखनी है, किस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो आपको 3 कॉलम्स नज़र आ रहे हैं और ये जो 3 रोस आपको नज़र आ रहे हैं 1 2 3, आपने इस एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, बीच में प्लस लिखना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, प्लस लिखना है, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके प्लस लिखना है। तो ये आपका एक एलिमेंट आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक, तो अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरह से अगर बाकी हो तो आप इसी तरह से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ ये चीज़ याद रखना है कि जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसको आपने आगे लिखना है, और यकीनी बात है अगर नीचे मजीद होना इस तरह से, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसको आपने नीचे लिखना है। ठीक, तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ नीचे लिखते हैं, जो कि गलत होंगे। तो ये आपने याद रखना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है, फिर अगले वाले के साथ जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपने आगे लिखना है, न कि नीचे। ठीक, तो 1 बाय 1 हर एक सवाल को सोल्व करते हैं। तो यकीनन आपने सीखा है अच्छी तरह से, तो मुझे बहुत ज़्यादा बात करने की, उसके कंसेप्ट के ऊपर बात करने की ज़रूरत नहीं होनी
होनी चाहिए। ठीक, तो करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है आपके पास, 1 एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए सिंगल मैट्रिक्स। तो आपने करना क्या है, ये जो 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है इनको मल्टीप्लाई करने के लिए कहा है ना, तो ये यकीनन खाली स्पेस है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके आपने सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है इस 3 मैट्रिक्स को। ठीक, तो करते हैं जल्दी से। हमें क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ लिखना है। तो 1 ज़रबे 1 मैं लिख सकता हूँ 1 ज़रबे 1, और आपने बीच में प्लस लिखना है, दूसरे को दूसरे नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करके आपने लिखना है और बीच में प्लस लिखना है, तीसरे को तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है और बीच में आपने प्लस लिखना है। ठीक, तो ये आएंगे आपके पास, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद एक एलिमेंट इस मैट्रिक्स का। ठीक, अब आपने आगे देखना है, तो यहाँ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसी तरह से ही आपने यहाँ आगे लिखना है, नीचे नहीं लिखना है। ठीक, जब आप नीचे जो दिया हुआ हो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उस वक्त आपने नीचे लिखना है, तो ये याद रखिएगा, ख्याल रखिए, आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा स्पेस रखेंगे, 1 ज़रबे 0, और प्लस करेंगे 2 ज़रबे 0 इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस लिखेंगे। ठीक, तो ये आ गया आपके पास दूसरा, और यहाँ आगे भी है, तो इसी को इसके साथ भी आपने मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 1 ज़रबे 2 होंगे, और प्लस क्या होंगे, 2 ज़रबे 1 होंगे, और प्लस क्या होंगे, 4 ज़रबे 2 होंगे। ठीक, तो इस तरह से आपको ये एक मैट्रिक्स मिलेंगे। तो इसके बाद अगला जो उन्होंने दिया हुआ है 2 4 6, इसको आप आगे लिखेंगे। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं जल्दी से। तो 1 ज़रबे 1 1, प्लस 2 ज़रबे 2 4, और प्लस 4 0 0। अब मैं यहाँ इसके लिए 1 ज़रबे 0 0, 2 ज़रबे 0 0, 4 ज़रबे 1 4 में इसे लिख सकता हूँ। 1 ज़रबे 2 2, 2 ज़रबे 1 2, और 4 2 द 8, तो मैं इसे इस तरह से लिख के क्लोज कर सकता हूँ। अब यहाँ जो आगे मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 2 4 6, इसको मैं दोबारा ऐसे ही लिखूँगा। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएंगे 5, ये आएंगे आपके पास 4, और ये आएंगे 8 9 10 11 12। तो मैं इसको क्लोज करके अब क्या कर सकता हूँ, इसके साथ मैं इजीली मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक, तो मैं मल्टीप्लाई जो कि आपने अभी सीखा है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में आपने प्लस लिखना है। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4, और बीच में प्लस, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके 12 ज़रबे 6 कर देंगे। ठीक, इसको आपने क्लोज करके इसको आप मैट्रिक्स बनानी है। तो यकीनी बात है, इसका जो आंसर आएंगे वो यकीनन इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस जो कि आप जानते ही है, 5 दूनी 10, 4 चौके 16, और 12 6 72। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ यहाँ प्लस करके, तो 10 20 26 27 28, तो 28 और 70, तो 98 आ रहे हैं आपके पास आंसर। ठीक, तो ये आपने लिखना है 98 करके, इसको क्लोज कर देनी है। तो ये मल्टीप्लाई होके ये 3 जो मैट्रिक्स है वो सिंगल मैट्रिक्स में आ चुके हैं, यही आपका आंसर होंगे। ठीक, तो बाकी सवाल भी जल्दी जल्दी से करते हैं। आपने हर एक स्टेप्स को फॉलो करना है, मैं जल्दी से ये वाला स्टेप नहीं करूँगा आपके बाद। 1 ज़रबे 1 1 ही लिखूँगा, 2 ज़रबे 2 नहीं लिखूँगा, 4 ही लिखूँगा। ठीक, तो आगे इसी तरह से हम जल्दी से सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। तो पार्ट 2 आप देख सकते हैं, ये 3 उन्होंने दिया हुआ है। अब यहाँ मल्टीप्लाई है, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपने माइनस कर देनी है, इसमें से इसको निकाल देने हैं। ठीक, तो करेंगे क्या, इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो ब्रैकेट यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। तो 1 ज़रबे 2 2 आएंगे, प्लस लिखेंगे बीच में, और यहाँ आप देख सकते हैं माइनस 2 ज़रबे 0, तो 0 ही आएंगे। ठीक, और इसके बाद प्लस लिखेंगे 7 21, तो माइनस 21, तो मैं यहाँ प्लस माइनस माइनस करके 21 लिख सकता हूँ। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 -1 -1, और -2 -4, और 3 5 15, तो 15 आएंगे प्लस के साथ। है, तो ये आपने लिखना है। अब इसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 ज़रबे 5 लिखेंगे, 5 5 1 5 आएंगे, -2 -4 -8 होंगे, और 3 0 0, तो मैं इसे 0 लिख सकता हूँ। अब यहाँ मैं माइनस कर दूंगा, 2 -5 और 7, समझ गए। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ -20, तो -19 होंगे, और यहाँ -5 और +15, तो +10 होंगे, और यहाँ आप देख सकते हैं -3 में लिख सकता हूँ। इसको मैं अगर क्लोज कर दूँ तो माइनस होंगे आपके पास 2 -5 और 7। अब यकीनी बात है,
इसके लिए मैं एक स्टेप लिखूंगा यकीनन -2 करके -2, और इसको इसके साथ कर देनी है पहले वाले को पहले वाले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ आप प्लस कर देंगे या माइनस कर देंगे। ठीक है, बीच में प्लस माइनस हो तो +10 -5, तो मैं लिख सकता हूँ 10 माइनस इंटू -5। ठीक, और -3 और माइनस इंटू 7 ही है तो 7 लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं -19 -2, तो -21 आप इसे लिखेंगे। 10 + 5 तो ये होंगे 15, और -3 -7 तो ये होंगे आपके पास -10। ठीक, तो ये आ गया आपके पास, ये सोल्व होके सिंगल मैट्रिक्स में आपके पास आंसर आ चुके हैं। अगला करते हैं पार्ट 3। तो पार्ट 3 है आपके पास, ये उन्होंने मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करके दोनों को प्लस कर देनी है। तो यकीनन हमने अभी सीखा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, और इसको आपने स्टेप करना भी है। ठीक, तो 21 होंगे, और 1 ज़रबे 4 +4, और 2 ज़रबे 5 तो +10। और जब आप इसको आगे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आगे लिखना है, जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तो आपने नीचे लिखना है। ठीक, तो 9 × 27 होंगे, और प्लस में लिख सकता हूँ 4 दूनी 8, और प्लस में लिख सकता हूँ 1 ज़रबे 5 5 1 5। ठीक, तो ये ख़त्म हो चुके हैं, तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा। +2 ज़रबे 4, 2 को हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, अगर रियल नंबर को कम्प्लेक्स मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 4 दूनी 8 होंगे, 2 दूनी 4। अब मैं इसे क्लोज कर सकता हूँ, तो इसको मैं अगर सोल्व कर दूँ तो क्या आएंगे आपके पास 10 14 15 और 20 मतलब 35, और तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 35, और यहाँ आपके पास 8 9 10 11 12 13 और 13, तो यकीनी बात है 20, तो 40 आएंगे आपके पास। समझ गए? अब मैं इसको ऐड कर सकता हूँ 8 और 4 मैट्रिक्स के साथ, तो यहाँ क्या आएंगे 35 प्लस, बल्कि इसको नीचे लिखते हैं, तो 35 + 8 होंगे पहला, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ 40 + 4। समझ गए? तो हर एक एलिमेंट को उसी प्लेस पर मौजूद एलिमेंट के साथ आपने प्लस या माइनस कर देनी है। ठीक, प्लस माइनस के लिए तो 30 40 43 होंगे, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ 40 44। समझ गए? तो ये आ गए आपके पास मैट्रिक्स सिंगल में, यही आपका आंसर होंगे। अगला करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 आप देख सकते हैं, ये 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ प्लस करने के लिए कहा है, और इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। तो यकीनी बात है, इसको प्लस कर देते हैं। पहले तो प्लस करने के लिए आप जानते ही है कि आपने करना क्या है, इस पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ आपने प्लस कर देनी है, इसको इसके साथ, तो 3 इंटू प्लस इंटू -2, तो 3 -2 में मैं लिखूंगा, और -1 और प्लस माइनस माइनस। ठीक, तो ये याद रखिएगा, ये आपने साइन को ब्रैकेट यूज करके दोबारा लिखना भी है एक स्टेप, और इसको इसके साथ प्लस करेंगे तो -4 और +1 होंगे। अब मैं इसको जो है ना क्लोज कर सकता हूँ, और मल्टीप्लाई होंगे आपके पास 1 2 3 4 5 6 के साथ। ठीक, तो ये आपने पहले सॉल्व करना है, ना कि इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके, क्योंकि बोथमास हमें क्या कहते हैं कि आपने पहले ब्रैकेट के अंदर जो सवाल होना उसको आपने सॉल्व करना है, बाद में बाहर वाले के साथ आपने सॉल्व करना है जो कि मल्टीप्लाई दिया हुआ है। तो आपने करना क्या है, प्लस करेंगे तो 4 1 -2 और -3 होंगे। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, 1 2 3 4 5 6 के साथ है। तो ये आएंगे आपके पास, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 4, प्लस होंगे 2 1 2, और इसको आगे के वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 12 प्लस 1 4 4। अब इसको इस आगे वाले के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 20 प्लस 6 1 6, तो मैं लिख सकता हूँ 20 + 6। अब इसकी बारी है, तो मैं क्या करूँगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके नीचे लिखूंगा, तो -2 और प्लस माइनस -3 2 6 होंगे। ठीक, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 2 6, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 12, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 2 10, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 18 होंगे। ठीक, तो इस तरह से आपके पास ये कुछ इस तरह से आपको मिल चुके हैं। अब इसको आपने क्या करना था, सिंपलीफाई कर देनी थी, तो सिंपलीफाई करते हैं जल्दी से इसको। तो यकीनन इसके लिए आप करेंगे क्या, 4 + 2 8 होंगे, और
12 प्लस 16 होंगे और 26, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ -8 -18 और -28, ठीक। तो ये आ गया आपके पास, ये प्लस होने के बाद आपके पास आंसर। तो इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यही आपका आंसर होंगे। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सवाल नंबर 2 आप देख सकते हैं, लेट ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी दिया हुआ है और सी उन्होंने 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक। अब आपसे सवाल क्या है, फाइंड 2 ज़रबे ए कर देनी है, 2 को ए के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है और प्लस कर देनी है 3 को आपने बी के साथ, जो कि 1 -2 -3 0 -1 5 दिया हुआ है, और इसके साथ साथ 4 को सी के साथ मल्टीप्लाई करके इसको आपने सिंप्लीफाई कर देनी है, ठीक। तो मैं सॉल्यूशन से ही करूँगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 को मैं ए के साथ मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, बीच में प्लस है, 3 को मैं बी के साथ मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, जो कि 1 0 -2 -1 और -3 और 5 दिया हुआ है, ठीक। इसके बाद माइनस कहाँ है, 4 को आपने मल्टीप्लाई कर देनी है 0 1 -2 और 0 -1 -1 के साथ। तो ये आएंगे आपके पास, इसको आपने सिंपलीफाई कर देनी है। तो जल्दी से करते हैं क्योंकि आपने अच्छी तरह से सीखा है। तो आप क्या करेंगे, हर एक टर्म के साथ अगर रियल नंबर और जो मैट्रिक्स है अगर उसके साथ मल्टीप्लाई करना हो तो हर एक जो एलिमेंट है उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है इस रियल नंबर को, ठीक। तो 2 2 जा 4 होंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होंगे, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 2 0 0 2 4 8 -8 आप इसे लिखेंगे। अब इसको आपने प्लस कर देनी है इसके साथ, तो 3 1 दा 3 और 3 0 0 में इसे इस तरह से भी लिख सकता हूँ, इस तरह से भी, तो ये आप जानते ही है। तो ये आएंगे -3 -9 और 15 होंगे, और इसको मैं क्लोज कर सकता हूँ। -4 0 0 4 0 0 4 1 दा 4, माइनस को आप अगर साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस होना चाहिए, ठीक। माइनस को आपने अलग रख के सिर्फ 4 को आपने मल्टीप्लाई कर देनी है, बाद में आपने माइनस कर देनी है, समझ गए। तो ये आएंगे आपके पास -4 और यहाँ मैं लिख सकता हूँ -8 और यहाँ मैं लिख सकता हूँ 4 1 दा 4। तो ये आएंगे आपके पास कुछ इस तरह से। अब आपने करना क्या है, तो यकीनन आप जानते ही है। अब आप तीनों को साथ भी कर सकते हैं और साथ साथ इन दोनों को करके इसका आंसर को इसके साथ माइनस भी कर सकते हैं, ठीक। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, साथ ही कर दूँगा। तो 4 होंगे पहला एलिमेंट और 3 होंगे इसका पहला एलिमेंट और -0 होंगे। तो मैं ये पहला सारा जो एलिमेंट है वो मैं लिख सकता हूँ। अब इस एलिमेंट को, इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को आपने सॉल्व करके आगे लिखना है। तो -10 प्लस इंटू -6 और इसके बाद -4 होंगे। अब इसको इसके साथ और इसके साथ भी मैं सॉल्व करके आंसर निकाल सकता हूँ। तो -9 होंगे और यहाँ मैं लिख सकता हूँ माइनस इंटू -8, ठीक। इसको मैं क्लोज कर दूंगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 6 प्लस 0 और -0 और यहाँ इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो 0 प्लस इंटू -3 और -4 इंटू -4। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ -8 प्लस इंटू 15 और माइनस इंटू -4, समझ गए। अब इसको मैं सिंपलीफाई करूँगा तो ये आएंगे आपके पास 7 -10 -6 और -4। तो सबको आपने प्लस करना है, साइन आएंगे माइनस का। तो 16 17 18 19 20। अब मैं इसको सोल्व कर दूँ तो 2 -9 -7 और -7 प्लस 8 माइनस प्लस होंगे तो +8 यानी 1 आएंगे, ठीक। और इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो 6 आएंगे। यहाँ अगर देखो तो माइनस प्लस तो +1 आना चाहिए, -3 + 4, ठीक। -8 + 15 + 4 होंगे तो 15 + 4 कर देंगे 19 होंगे और -8 + 19 कर देंगे तो प्लस क्या होंगे आपके पास 9 10 11 होंगे, ठीक। तो ये आ गया आपके पास आंसर, इसी को आपने लिखना है। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 है आपके पास। इफ ए इक्वल टू XYZ दिया हुआ है, बी ये उन्होंने दिया हुआ है और सी XYZ ये उन्होंने दिया हुआ है। अब आपसे सवाल क्या है, वेरीफाई करना है। ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद सी के साथ मल्टीप्लाई करनी है और जो राइट साइड है अगर आप वहां देखेंगे तो बी सी को मल्टीप्लाई करने के बाद आपने ए के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होते हैं विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन
जो कि आपने याद भी रखना है। अगर सिर्फ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन प्रूफ करने के लिए कहा जाए तो आपने ये वाला जो है इसको आपने प्रूफ कर देने हैं, बराबर आते हैं या नहीं वेरीफाई कर देने हैं। ठीक, तो हमें क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है और राइट हैंड साइड को भी, और दोनों को बराबर देखना है कि वो आते हैं या नहीं, तो यकीनन आएंगे। तो इसके लिए आपने करना क्या है, ए बी सी लिखने के बाद ए बी को आप इस तरह से क्लोज कर देंगे। ठीक, क्योंकि ए बी को आपने मल्टीप्लाई पहले करना है जो कि उन्होंने लेफ्ट हैंड साइड में कहा है। तो इसको सोल्व करते हैं जल्दी से। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ए में इसे लिख सकता हूँ, और बीच में प्लस आएंगे इसको इसके साथ तो वाई एच में इसे लिख सकता हूँ, और प्लस आएंगे जेड और जी। ठीक, तो ये आ गया आपके पास, ये पूरा जो एलिमेंट्स है इसके साथ मल्टीप्लाई होके बीच में आपने आंसर लिखना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा जगह रख के आगे लिखना है। तो एक्स जेड होंगे, सॉरी एक्स एच होंगे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ तो प्लस वाई बी, और इसको इसके साथ तो प्लस जेड एफ होंगे। तो ये मल्टीप्लाई होके आपको नज़र आ रहे हैं। आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स जे और प्लस होंगे वाई और एफ होंगे, और जेड और सी होंगे, और आपने इसको क्लोज कर देने हैं। ठीक, तो ये आ गया आपके पास मल्टीप्लाई होके। अब आपने करना क्या है, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, जो कि आप देख सकते हैं एक्स ए, ये पूरा जो है ये क्या है आपका एक एलिमेंट है, और ये पूरा एक एलिमेंट है, और एक ये आपका थर्ड एलिमेंट है। तो इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यकीनन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस लिखेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस लिखेंगे, और इस पूरे टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करके भी आपने इसको क्लोज कर देने हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक्स ए प्लस वाई एच प्लस जेड जी, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देनी है किसके साथ, एक्स के साथ, और बीच में प्लस लिखेंगे एक्स एच प्लस वाई बी प्लस जेड एफ, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देनी है वाई के साथ। ठीक, और इस पूरे टर्म को बीच में प्लस लिखेंगे एक्स जी प्लस वाई एफ प्लस जेड सी, ये जो पूरा टर्म दिया हुआ है इसको आपने जेड के साथ मल्टीप्लाई करके इसको क्लोज कर देनी है। ठीक, तो अगर आप चाहो तो इसको ऐसे ही भी रख सकते हैं, नहीं तो इसको मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। तो यकीनन आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें इसका एग्जैक्ट नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्स का स्क्वायर ए प्लस एक्स वाई और एच और प्लस एक्स जेड और जी होंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स वाई एच होंगे, और प्लस वाई बी और y का स्क्वायर भी मैं इसे लिख सकता हूँ, और इसके लिए मैं लिखूँगा जेड वाई एफ या वाई जेड एफ, समझ गए। अब इसके लिए क्या होंगे, जेड एक्स होंगे, तो मैं क्या लिखूँगा, एक्स जेड जी या एक्स जी जेड भी लिख सकता हूँ, और यहाँ आएंगे आपके पास वाई जेड एफ, और यहाँ आएंगे आपके पास जेड का स्क्वायर और सी। ठीक, तो ये आ गए आपके पास ओवरऑल प्लस करने के बाद। इसको अगर हम चाहो तो सेम अगर हो तो इसको हम ज्वाइन कर सकते हैं, अगर नहीं तो इसको ऐसे ही आपने रखना है। ठीक, तो अगर मैं देखूं तो इसके अंदर कोई भी ऐसा टर्म जो कि सेम हो तो मैं ये देख सकता हूं एक्स वाई और एच, और ये एक्स वाई और एच ये दोनों सेम है ना। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो एक्स स्क्वायर ए ऐसे ही लिखना है आपने। इन दोनों को मैं प्लस करके 2xy(h) में से लिख सकता हूँ। ठीक, इसके बाद क्या आएंगे, यकीनन xz(g), तो ये दोनों टर्म बिल्कुल सेम टू सेम है, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ 2xz(g) या xgz, ये भी आप लिख सकते हैं। और इसके बाद y² नहीं है तो मैं y² भी ही लिखूंगा, और इसके बाद yzf, तो ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो इसके लिए मैं 2yzf में लिख सकता हूँ। ठीक, और इसके बाद z का स्क्वायर c होंगे। अब ये आपके पास लास्ट में हम सिंप्लीफाई इसको नहीं कर पाएंगे यकीनन, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको अब हम सोल्व करते हैं राइट हैंड साइड को, और देखते हैं कि क्या ये बराबर आते हैं या नहीं। तो राइट हैंड साइड में आपने करना क्या है, इन दोनों को आपने पहले मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों के आंसर को इसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। तो एक्स वाई जेड में ऐसे ही लिखूंगा इस मैट्रिक्स को, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ए ज़रबे एक्स, तो ए एक्स होंगे,
और प्लस एच वाई होंगे। अभी हमने सीखा है तो मैं जल्दी से इसे करूँगा। और इसको जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करके ख़त्म होना है तो यकीनन आपने करना क्या है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। ये अगर आगे हो तो करना था, नहीं तो नहीं, ठीक है, यही है ना। तो इसकी बारी है तो इसके लिए मैं एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड में इसे लिख सकता हूँ। और इसके लिए जी एक्स प्लस एफ वाई और प्लस सी जेड में इसे लिख सकता हूँ, ठीक। अब मैं इसको क्या करूँगा, क्लोज कर दूंगा। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूँ तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो नीचे करते हैं। तो आप क्या करेंगे, एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लिखेंगे इसको इसके साथ, और प्लस लिखेंगे इसको इसके साथ, मल्टीप्लाई करके आपने लिखना है, ठीक। तो मैं लिखूंगा जल्दी से, क्या लिखूंगा, एक्स को इसके साथ और बीच में प्लस आएंगे, वाई को आपने एक्स एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड के साथ, और यहाँ आप देख सकते हैं प्लस जेड को आपने जी एक्स और प्लस एफ एक्स एफ वाई सॉरी और प्लस जेड सी जेड के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक। इसको आप क्लोज कर देंगे। तो इसके अंदर मौजूद जो टर्म्स है इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्स का स्क्वायर प्लस एच वाई होंगे, और यहाँ x में पहले लिखूंगा, ठीक, इस साइड पर है इसलिए, और x जी जेड होंगे, और यहाँ आएंगे y एच एक्स, और इसके बाद क्या आएंगे y बी वाई और y एफ जेड, और प्लस जेड जी एक्स होंगे, और प्लस होंगे जेड एफ वाई और प्लस सी जेड का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ y जो है उसका स्क्वायर आना चाहिए था, y स्क्वायर लिखते हैं, ठीक, y लिखने की वजह तो मैं इसको स्क्वायर लिखूंगा क्योंकि हमने इसके अंदर y स्क्वायर लिया है ना। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दूं तो आप देख सकते हैं हमें चाहिए ये एक्स का स्क्वायर, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर को पहले और ए को बाद में, ठीक, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर ए हमें मिला है। इसके बाद अगर मैं देखूं तो ये तो आ चुके हैं, एक्स एच वाई यहाँ है, एक्स एच वाई ये यहाँ है। तो इन दोनों को मैं सिंप्लीफाई करके 2 और एक्स वाई एस में इसे लिख सकता हूँ, ठीक। तो प्रॉपर्टी आप जानते ही है, चाहे आप एस पहले लिखे वाई पहले लिखे, वो आपकी मर्जी होती है मल्टीप्लाई में। और इसके बाद अगर मैं देखूँ तो एक्स जेड जी, तो एक्स जेड जी ये है और एक्स जेड जी ये है, तो इन दोनों को मैं लिख सकता हूँ 2x जेड जी करके। और इसके बाद बी वाई स्क्वायर, तो बी वाई स्क्वायर में लिखूंगा, वाई स्क्वायर भी यहाँ वाई स्क्वायर भी बी वाई स्क्वायर दोनों सेम है, ठीक। और इसके बाद वाई एफ जेड है तो मैं वाई जेड एफ में से लिख सकता हूँ इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो ये आएंगे आपके पास 2y जेड एफ से, ठीक हो गया। इसके बाद मैं आखिर में जेड का स्क्वायर सी जेड का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों बिल्कुल बराबर आ चुके हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि हिंस प्रूव करके दैट्स वेरीफाइड करके इस तरह के एक स्टेटमेंट्स मैं लिख सकता हूँ, ठीक। सो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड भी आप लिखेंगे। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 जो कि उन्होंने दिया हुआ है, इफ ए दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है और सी 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब आपसे सवाल है वेरीफाई करना है पार्ट ए जो कि उन्होंने दिया हुआ है, ए इंटू बी प्लस सी आप करेंगे और ए बी प्लस ए सी करेंगे, दोनों बराबर आते हैं या नहीं ये आपने चेक कर देनी है, ठीक। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर कितना आते हैं, फिर इसको सोल्व करेंगे, दोनों के आंसर को कंपेयर करेंगे। तो ए जो कि उन्होंने 1 3 -1 4 दिया हुआ था, अब ब्रैकेट को आपने इस तरह से क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज करके अंदर दोनों मैट्रिक्स को लिखना है, ठीक। तो 2 1 -3 0 4 2 और 3 -1 5 2 1 0 ये उन्होंने दिया हुआ है। आप इसको लिखेंगे, लिखने के बाद सोल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं 1 -1 3 4 तो ऐसे ही रहेंगे, इन दोनों को आपने प्लस कर देने हैं, ठीक। तो प्लस करेंगे तो यकीनी बात है 2 + 3 कितना होंगे 5 होंगे, और 1 + -1 तो ये मैं 0 लिख सकता हूँ। एक स्टेप आपने करना है जो कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 में बता चुका हूँ। तो -3 और +5 तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ +2, तो मैं इसके लिए 2 ही लिखूंगा। और इसके बाद इसको इसके साथ प्लस करूंगा तो +2 आएंगे, इसको इसके साथ प्लस करेंगे तो +5 आएंगे, और इसको इसके साथ प्लस करेंगे तो ये आएंगे 2, ठीक। अब इसको क्लोज करते हैं, तो इसको आपने मजीद सिंप्लीफाई करना है, मैं यहाँ ही करता हूँ ताकि पेज पर आपको नजर आ जाए, ठीक। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 द 5
और प्लस 3 टू ज़ा 6, मतलब इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके बीच में आपने प्लस लिखना है। ठीक, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ज़र 0 0 और प्लस 3 5 से 15 होंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 द 2 3 2 ज़ा 6 होंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, इसकी बारी है तो 5 1 द 5 माइनस 5 प्लस 4 टू ज़ा 8 और माइनस 0 0 ही लिखूंगा 5 के 20 और माइनस 2, इसके बाद 4 दूनी 8। ठीक, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ गए आपके पास। सिंप्लीफाई करेंगे 5 और 6 तो 11 और 15 और 6 तो 8 और यहाँ मैं कह सकता हूँ -5 प्लस 8 तो 3 और इसके लिए प्लस 20 होंगे और यहाँ होंगे आपके पास प्लस 6। ठीक, तो ये आ गए मल्टीप्लाई और प्लस करने के बाद आंसर लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड को करते हैं तो पहले आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई में लिखना भी है, लिख के सॉल्व करना है, तो लिख के देखते हैं। तो आपने करना क्या है, पहले मल्टीप्लाई को फिर इसके बाद प्लस करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 1 द 2 में लिख सकता हूँ, प्लस 0 में लिख सकता हूँ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 द 1 3 4 प्लस 12 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 प्लस 3 टू ज़ा 6 होंगे। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस 0, तो मैं लिखूंगा इसको भी, तो -1 प्लस 4 चुके 16 और माइनस माइनस प्लस 3 1 द 3 और प्लस 4 टू द 8 होंगे। ठीक, अब इसको आपने क्लोज करना है, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 3 1 द 3 प्लस 2 3 टू द 6 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस 3 और इसको करेंगे तो प्लस 5, तो 5 ही लिखूंगा मैं, प्लस 0 और इसको जब आप करेंगे तो 3 -3 प्लस 4 दूनी 8 और इसको जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 प्लस 4 1 द 4 और इसको जब आप इसके साथ करेंगे तो -5 प्लस 0। ठीक, तो ये आ गया आपके पास। तो इसको आपने प्लस कर देनी है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है पहले तो 6 3 -2 15 और 8 9 10 11। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 6 7 8 9 में लिख सकता हूँ और 2 लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ यहाँ और इसके लिए मैं 5 लिखूंगा, 5 लिखूंगा और -5 लिखूंगा। ठीक, अब इसको आपने प्लस करना है तो 2 + 9 आपने स्टेप लिखना है, 13 + 2 करके और -2 + 5 करके, इस तरह से। इसके बाद आप आंसर लिखेंगे तो 11 और 13 तो 15 और 3 तो 5 8 और यहाँ मैं लिख सकता हूँ -2 + 5 तो कितना आएंगे, 3 आएंगे और 15 + 5 20 होंगे और 11 - 5 करेंगे तो +6 यानी 6 में से लिख सकता हूँ। ठीक, तो ये जो राइट हैंड साइड और ये जो लेफ्ट हैंड साइड, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो दोनों बराबर आ चुके हैं। तो सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हिंस प्रूव करके आपने लिखना है। तो हिंस सवाल में वेरीफाई कहा है तो वेरीफाइड करके आप इसे लिखेंगे। ठीक, अगला करते हैं पार्ट बी। तो पार्ट बी आप देख सकते हैं, आपने करना क्या है, माइनस करके फिर मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक, तो AB - AC राइट हैंड साइड पर दिया हुआ है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। करने के लिए आपने करना क्या है, ब्रैकेट वाले को पहले सोल्व कर देनी है। तो इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा, लिखने के बाद इसको माइनस करके लिखूंगा। ठीक, तो यकीनन ये आपने दोबारा लिखना भी है। तो मैं इसको 2 - 3 करके एक स्टेप आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपने करना है और मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा। ठीक, तो यहाँ आएंगे -1 और 1 -1 तो +2 और 3 माइनस और 5 है तो माइनस कर देंगे। तो यकीनी बात है दोनों माइनस है तो प्लस करके आप लिखेंगे -8 और यहाँ 0 - 2 तो -2 और 4 - 1 तो 3 और 2 - 0 तो 2। ठीक, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देनी है तो मैं यहाँ ही करता हूँ। तो -1 प्लस माइनस 3 टू ज़ा 6 और यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2 1 द 2 3 3 ज़ा 9 और यहाँ मैं लिख सकता हूँ -8 और 3 टू ज़ा 6। ठीक, +6 और यहाँ मैं लिख सकता हूँ -+1 और माइनस 4 टू ज़ा 8 और यहाँ आएंगे आपके पास -2 और प्लस 4 12 और यहाँ आएंगे आपके पास +8 और +4 टू ज़ा 8। ठीक, अब इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई कर दूँ तो क्या आएंगे, यकीनी बात है माइनस तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे -7 और 9 10 11 और यहाँ आएंगे -2 और यहाँ आएंगे आपके पास -7। यहाँ आपको आंसर मिल रहे हैं
+12 तो 10 लिखेंगे और यहाँ आपके पास 8 + 8 यानी 16 आपको आंसर मिलेंगे। ठीक, तो ये आ गए आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। आप राइट हैंड साइड को इसी तरह से ही सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं AB - AC करने के लिए कहा है, तो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो 2 × 2 + 0 तो +0 और इसको इसके साथ प्लस कर 1 × 1 + 4 × 12 और इसको इसके साथ करेंगे तो -3 + 3 × 6। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 + 0 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ++ 4 × 16 और इसको इसके साथ करेंगे तो -3 और +4 × 8। ठीक, और इसको आपने माइनस कर देनी है। माइनस इसमें से यकीनी बात है, इसको आपने माइनस कर देनी है। तो 3 × 1 = 3, मैं इसे लिख सकता हूँ +3 × 6 और इसको इसके साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 + 3 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 5 × 1 = 5 + 0 और इसको इसके साथ करेंगे तो -3 + 4 × 8। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 + 4 × 1 = 4। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 + 0। ठीक, तो ये आ चुके हैं आपके पास। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। यकीनन 2 13 और 3 यहाँ मैं लिख सकता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं क्लोज करके लिखूँ तो -2 यहाँ मैं लिख सकता हूँ 15 और यहाँ मैं लिख सकता हूँ 11 और -6 7 8 9 और 2 यहाँ 5 और यहाँ आएंगे आपके पास 5 और यहाँ भी 5 और यहाँ -5। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे मज़ीद तो मैं यहाँ 2 - 9 के लिए -7 ही लिखूंगा। आपने एक स्टेप लिखना है। ठीक, और 13 - 2 करके लिखूंगा तो 11 आएंगे और 3 - 5 करेंगे तो -2 और -2 - 5 तो -7 और 15 - 5 तो 10 और 11 - 5 तो यकीनी बात है आपके पास 11 + 5 होंगे। तो इस तरह से आपको 16 आपको आंसर मिलेंगे। ठीक, तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं ये और ये तो यकीनन आप देख सकते हैं कि दोनों बिल्कुल एक दूसरे के बराबर आ चुके हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड करके आपने लिखना है। ठीक, तो ये आप लिख पाएंगे यकीनन। तो ये आ गए आपके पास आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।